जय हिंद। तो क्लास शुरू करने से पहले आज की वो मोटिवेशन लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाएगी और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। तो सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। अरे सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा। अर्थात सिर्फ अपनी मेहनत करो, ये मत सोचो कि हमें क्या मिलेगा। आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर ले जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की जो क्लास है वो है भारत के परमाणु संयंत्र, जो कि आपकी सभी एग्जामों को नष्ट नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नोटबुक पेन अपने साथ रखिएगा और एक एक सवाल को बड़े शिद्दत से नोट कीजिएगा। अब समझते हैं परमाणु संयंत्र। देखिए परमाणु संयंत्र क्या होते हैं। परमाणु संयंत्र वो होते हैं जिनसे बिजली का फॉर्मेशन किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अपने यहाँ पे जितनी भी लाइट आ रही है ये हम समझ सकते हैं कि ये लाइट अपने यहाँ डीपी से आ रही होगी, तो उनके अंदर भी तो बिजली स्टोर होगी, तो वो कहाँ से आ रही है। तो इसको अगर समझा जाए तो ये जो पूरी बिजली का निर्माण होता है ये इन परमाणु संयंत्र अर्थात ट्रांसफॉर्मर से किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, बिजली का निर्माण किया जाता है और उनको धीरे धीरे आगे भेज दिया जाता है। यहाँ से बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर जाते हैं, वहाँ से फिर पावर हाउस के अंदर, और फिर वहाँ से जो अपनी जो डीपियाँ होती है जिन्हें हम ट्रांसफार्मर कहते हैं उनमें आती है, फिर उनसे उनके द्वारा हमारे घर में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो बिजली होती है वो बनती तो यहाँ पे परमाणु संयंत्र जो भी होते हैं वहाँ पे, और वहाँ से वो अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफ़र की जाती है। इसलिए जो परमाणु संयंत्र की जो प्रक्रिया है ये परमाणु विखंडन पर आधारित है। जो विखंडन होता है उस प्रक्रिया पर आधारित है, न कि संलयन प्रक्रिया पर। तो समझते हैं कि परमाणु संयंत्र क्या होते हैं। तो देखिए जो परमाणु संयंत्र होते हैं ये इनके द्वारा बिजली का इंफॉर्मेशन किया जाता है। अब बात करें परमाणु संयंत्र की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी फर्मी ने। और ये जो प्रक्रिया है विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। अगर पूछा जाए कि परमाणु संयंत्र कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है तो ये विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है, जबकि संलयन प्रक्रिया पर यह आधारित नहीं है। इसमें यदि ईंधन की बात की जाए कि बिजली बनाते समय जो ईंधन का उपयोग किया जाता है वह सर्वाधिक यूरेनियम का किया जाता है। वैसे अनिवार्य रूप से इसमें जर्कोनियम का भी यूज किया जाता है। जब रिएक्शन करते करते जब ट्रांसफार्मर एकदम गर्म हो जाता है तो उसको शीतल करने के लिए अर्थात ठंडा करने के लिए द्रवित सोडियम अथवा पोटेशियम का यूज किया जाता है। और इसकी जो बाहरी दीवार होती है उसको मतलब बाहरी रिएक्शन या हवाओं से बचाने के लिए वहाँ पे जो सुरक्षा दी जाती है वो कंक्रीट की दीवार की जाती है। जैसे अपन घरों में भी करते हैं दीवार, वैसे यहाँ पे कंक्रीट की दीवार होती है, उसके द्वारा इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। बात करें हम जो परमाणु संयंत्र में नियंत्रक की, तो नियंत्रक के रूप में इसमें कैडमियम एवं बोरॉन की छड़ का उपयोग किया जाता है। जब रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाती है, जो अनकंट्रोल होने लगती है, तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए कैडमियम की जो छड़ आती है या बोरॉन की छड़ आती है इसका यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और आराम से वर्क करने लगती है। और यदि मंदक की बात की जाए कि जब रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है तो मतलब जो मंदक है, मतलब मंदक में किसका यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट और D2O को हम भारी जल कहते हैं। भारी जल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो साधारण जल होता है उसका परमाणु भार 18 होता है, जबकि D2O जो होता है इसका परमाणु भार 2 अधिक होता है, शायद 20 होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारी जल का सूत्र क्या है, तो D2O, और इसका परमाणु भार यदि पूछा जाए तो कितना होता है, 20। जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है तो इसे हम परमाणु पायल के नाम से जानते हैं। तो परमाणु पायल प्रक्रिया में पूछा जाए मंदक में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। और जब D2O का उपयोग किया जाता है तो उसे हम स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। अब समझ लेते हैं एक परमाणु संयंत्र कि सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो इस प्रकार के उस परमाणु संयंत्र समझते हैं जो मतलब भारत के जो प्रमुख है उनको। तो देखिए सबसे बात करें हम पहले उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु संयंत्र है उसका नाम है नरोरा। तो नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर। बात की जाए रावत भाटा परमाणु संयंत्र, तो रावत भाटा आपके राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी बात की जाए तो कोटा के अंदर है। फिर गुजरात, तो गुजरात में स्थित है काकरापारा परमाणु संयंत्र, ये आपके गुजरात में स्थित है। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपके तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के अंदर है। ये जो परमाणु संयंत्र तारापुर ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, अर्थात सबसे पहले जो परमाणु संयंत्र लगाया गया था वो महाराष्ट्र में लगाया गया था, जिसका नाम है तारापुर परमाणु संयंत्र। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पुराना जो परमाणु संयंत्र है वो कौन सा हो जाएगा, अपना तारापुर ही हो जाएगा। और ये जो तारापुर परमाणु संयंत्र है
ये सन 1972 में अमेरिका की मदद से लगाया गया था। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है या सबसे पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा अपना महाराष्ट्र में जो है तारापुर, ये हो जाएगा। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में है कैगा। तो कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे आपके कर्नाटक में। अब तमिलनाडु की बात करें हम, तो तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है कलपक्कम, जो कि आपके तमिलनाडु में जो चेन्नई जगह है वहाँ पे स्थित है। तो कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है आपके चेन्नई में है, और इसे रूस की मदद से लगाया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टर लगे हुए हैं, अर्थात जो छोटे छोटे ऐसे रिएक्टर इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। तो प्रश्न पूछा भी गया था कि ऐसा कौन सा परमाणु संयंत्र है जिसमें सबसे सर्वाधिक रिएक्टर है, तो वो है आपके सबसे ज़्यादा रिएक्टर किस में लगे हुए हैं, कलपक्कम परमाणु संयंत्र में, जो कि आपके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पे, चेन्नई में स्थित है। रिएक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें एक रिएक्टर का नाम कामिनी भी है, जिसे हम इंदिरा गांधी भी कहते हैं। तो ऐसा पूछा जाता है कि कामिनी जो रिएक्टर है वो किस परमाणु संयंत्र का एक हिस्सा है, किस में लगा हुआ है, तो कलपक्कम जो चेन्नई में उसके अंदर ही लगा हुआ है। दूसरा बात की जाए हम कुडानकुल्लम, ये भी रूस की मदद से लगाया गया था, और ये सबसे बाद में मतलब हाल ही में लगाया गया था, मतलब थोड़े बहुत समय पहले ही। इसलिए सबसे नवीनतम अगर पूछा जाए तो सबसे नवीनतम अभी तक का कौन सा है, कुडानकुल्लम, जो कि आपके तमिलनाडु में ही स्थित है। तो आप देखेंगे तमिलनाडु में 2 तो ये परमाणु संयंत्र ही है, इसके साथ ही छोटे छोटे बहुत सारे रिएक्टर लगे हुए हैं। इसलिए अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा वो, तमिलनाडु। तो हम कह सकते हैं जो तमिलनाडु राज्य है इसमें सबसे अधिक परमाणु संयंत्र स्थित है। इसके साथ आपको 1-2 इंपॉर्टेंट बात रखनी है याद, कि अभी हाल ही में क्या है, हरियाणा के एक स्थान है गौरखपुर, और महाराष्ट्र में जैतापुर, इन दोनों जगह पर भी नया परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जा रहा है। जैसे ये यहाँ पे हो जाएगा तो फिर नवीनतम अलग चेंज हो जाएगा। फिलहाल में हमारा जो नवीनतम है वो क्या है, कुडानकुल्लम, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो आई होप कि आप परमाणु संयंत्र, कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, और परमाणु संयंत्र क्या होते हैं, इसमें नियंत्रण क्या होता है, कैडमियम छड़ का उपयोग कब किया जाता है, इन सब का आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।